हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम जिन रेसलर के बारे में बात करने जा रहे हैं उन सब ने एक गलती की जिसने उनका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया और इनमें से तो एक रेसलर को फायर भी कर दिया गया। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रैड मैडॉक्स। ब्रैड मैडॉक्स का WWE कैरियर काफी अजीब था। उन्होंने 2012 में एक रेफरी के तौर पर अपना डेब्यू किया था। इसके बावजूद भी मैडॉक्स ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया जब उन्होंने एक WWE चैंपियनशिप मैच में दखल अंदाजी की। इसके बाद आगे जाकर ब्रैड मैडॉक्स रॉ के जनरल मैनेजर भी बन गए और लगभग एक साल तक इस पोजीशन पर बने रहे। वो बीच बीच में WWE पर दिखते रहते थे जब तक उन्हें अचानक काम से निकाल नहीं दिया गया। नवंबर 2015 में 7 महीने तक गायब रहने के बाद मैडॉक्स ने वापसी की। इसके 8 दिन बाद ब्रैड मैडॉक्स एक ऐसे मैच में लड़ रहे थे जो कि टेलीविजन पर नहीं आने वाला था। इसमें उनके माइक पर कुछ बातें करनी थी। मैडॉक्स हील के किरदार में थे, इसलिए उन्होंने लोगों में जोश भरने के लिए ऑडियंस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन रॉ पुराने जनरल मैनेजर ने फैंस को प्रिक बोल दिया। उन्हें ऐसा बोलना गलत नहीं लगा, लेकिन WWE के मैनेजमेंट को ये गलत लगा। मैडॉक्स को उस मैच के तुरंत बाद ही WWE से बाहर कर दिया गया और उन्हें अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं दिया गया। मैडॉक्स ने WWE से निकलने के बाद सिर्फ एक बार रेसलिंग की और कंपनी ये तक भूल गई कि वो कभी उनके रोस्टर का हिस्सा भी हुआ करते थे। गाइज अब बात करते नंबर 2, मिस्टर कैनेडी। मिस्टर कैनेडी में वो सब कुछ था जो एक सुपरस्टार में होना चाहिए। उन्होंने 2005 में डेब्यू किया था और उनको लेकर WWE ने कई बड़े प्लान्स बना रखे थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी जीती और रेसलमेनिया 23 में वो मिस्टर मनी इन द बैंक भी बने। इस जीत के बाद कैनेडी ने एक अनाउंसमेंट किया कि वो इसे अगले साल के रेसलमेनिया में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। इस जीत के कुछ ही समय बाद कैनेडी को एक गंभीर चोट लगी और इस वजह से उनका मनी इन द बैंक ब्रीफ केस भी उनसे छीन लिया गया। इसके बाद कैनेडी को कुछ बड़ी स्टोरी लाइन्स का हिस्सा बनाया था जिसमें वो मिस्टर मैकमैन के नाजायज बेटे के तौर पर सामने आने वाले थे, लेकिन ऐसा होने के 5 दिन पहले ही कैनेडी को WWE की वेलनेस पॉलिसी के खिलाफ जाने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसने मिस्टर कैनेडी के नाम को गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन कैनेडी को लेकर WWE ने शुरुआती दिनों में ही जितने प्लान बनाए थे उन्हें देखकर लग रहा था कि वो शायद फिर से कभी वापस आ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया जिसने कैनेडी के WWE कैरियर को अचानक खत्म कर दिया। 2009 में मिस्टर कैनेडी ने कंधे से चोट से उभरकर WWE में वापसी की। वापसी के बाद अपने पहले मैच में कैनेडी ने 10 लोगों के एक टैग टीम मैच में हिस्सा लिया। मिस्टर कैनेडी के अपोनेंट्स में से एक थे रैंडी ऑर्टन और एक समय पर वो दोनों ही रिंग के लीगल रेसलर थे। कैनेडी ने ऑर्टन को एक बैक ड्रॉप मारने की कोशिश की, लेकिन वो मूव करते हुए उनसे गड़बड़ हो गई और वाइपर अपने सिर और गर्दन के बर गिरे। ऑर्टन इस बात से काफी नाराज हो गए और उनका मानना था कि इससे उनका कैरियर भी खत्म हो सकता था। कैनेडी के मुताबिक ऑर्टन ने उस मूव को शिकायत की और अपनी ताकत की इस्तेमाल करते हुए कैनेडी को बाहर करवा दिया और इस घटना के 4 दिन बाद ही मिस्टर कैनेडी को WWE से बाहर कर दिया गया। चलो बात करते हैं नंबर 3, जुवेंटेड गुerrera। मैक्सिको में अपना कैरियर शुरू करने के बाद जुवेंटेड ने 90 के दशक के बीच में WCW में शामिल होकर काफी नाम कमाया, लेकिन कंपनी में लगभग 4 साल काम करने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टूर के दौरान उन्हें नशे में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जुवेंटेड गुerrera मैक्सिको वापस लौट आए, लेकिन 2005 में उन्हें WWE में मौका मिला। रिपोर्ट के मुताबिक जुवेंटेड के साथ काम करना काफी मुश्किल था और उनमें ईगो की प्रॉब्लम थी। कहते हैं कि बैक स्टेज में सनग्लासेस पहनते थे और खुद को कोई और बताते थे। हालांकि उन्हें इसके कारण नहीं, किसी और फैसले के कारण कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। गाइस दरअसल 6 जनवरी 2006 के स्मैकडाउन के एपिसोड में गुerrera ने क्रूज़वेट चैंपियनशिप किड कैश का सामना किया। जुवेंटेड को कहा गया था कि कोई भी हाई फ्लाइंग मूव नहीं करना है, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसे मूव का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने कैश को सच में मारना शुरू कर दिया और मैच में उनका साथ भी नहीं दिया, जिसमें कैश के लिए मूव परफॉर्म कर पाना काफी मुश्किल हो गया और वो यहीं तक नहीं रुके। जुवेंटेड गुerrera ने एक बैन हो चुके WWE मूव 450 स्प्लैश का भी इस्तेमाल कर दिया और बड़ी बात तो ये है कि कुछ महीने बाद जुवेंटेड ने ये मूव करते हुए एक रेसलर को गलती से चोट भी पहुंचा दी और इसी वजह से इस मूव को बैन भी किया गया था। हालांकि जुवेंटेड ने किड कैश को चोट तो नहीं पहुंचाई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन जुवेंटेड और कैश का मैच टेलीविजन पर आया उस दिन WWE ने जुवेंटेड को कंपनी से बाहर निकाल दिया और इसके बाद आज तक वो वापस नहीं आ सके। चलो बात करते हैं नंबर 4, रूबी एंड रॉरी मैकलिस्टर। ये दोनों ने 2001 में
रेसलिंग में डेब्यू किया था। 5 साल बाद इनकी दोनों रेसलर ने WWE में हाईलैंडर के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की। इनका कैरियर ठीक ठाक चल रहा था और ये दोनों कई बार टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर भी बने थे, लेकिन एक गलती ने इनके कैरियर को बर्बाद कर दिया। रेसलमेनिया 24 ओरलैंडो फ्लोरिडा में ऑर्गेनाइज हुआ। ये वही जगह है जहां WWE की अपोनेंट्स कंपनी TNA रेसलिंग अपना शो शूट कर रही थी। WWE के रेसलर वीकेंड पर वही थे और क्योंकि उनके पास थोड़ा खाली समय था, इसलिए रूबी मैकलिस्टर ने TNA को शो को देखने का फैसला किया। TNA का कैमरा टीम ने ये देख लिया कि WWE का एक रेसलर वहां मौजूद है और उन्हें लाइव टीवी पर दिखाने का फैसला किया, वो भी रूबी मैकलिस्टर के असली नाम के साथ। इसके कुछ ही समय बाद मैकलिस्टर को WWE से एक कॉल आई और उन्हें तुरंत ही वहां से निकलने के लिए कहा गया। जब रूबी उस होटल में वापस पहुंचे जहां बाकी सारे रेसलर रुके थे, तो वो सब उस पर बरस पड़े, खास तौर पर अंडरटेकर और फिनले। बदकिस्मती से ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। रूबी और रोरी दोनों को इसकी सजा मिली। रूबी को रेसलमेनिया से बाहर कर दिया गया और उन्हें $5000 का नुकसान हुआ। रूरी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें कई महीने तक काम नहीं मिला, जो कि उनके लिए बहुत नुकसान था, क्योंकि WWE रेसलर तभी कमा पाते हैं जब वो रेसलिंग करते हैं। रूबी को फिर से थोड़ा बहुत काम मिलता रहा, लेकिन वो जितने भी मैच में होते थे वो सब हारते थे। उन दोनों को लगभग 5 महीने बाद WWE से निकाल दिया गया। तो गाइज, ये थे WWE के 4 रेसलर जिन्होंने एक छोटी सी गलती की, जिसके कारण उन्हें WWE से निकाल दिया गया और उनका कैरियर बर्बाद हो गया। तो गाइज, ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।